भाभी ने तो अपना हाथ काट लिया है आज। आते ही सीधा क्या हो गया आते ही सीधा भाभी ने कांच से आते अपना जो है बल काम बल ज्यादा हो रहा ना 2-3 दिन आराम करेंगे मतलब इन्होंने जानबूझ के कटाया मेरा हाथ। अभी आई भाभी कटने वाला नहीं था मेरा हाथ। दोनों माँ बेटी सीधा आई सीधा हाथ ही हम देखो कितनी देर से यहाँ पे इतना साफ कर लिया हमने, हमारा हाथ तो कटा ही नहीं जानबूझ के रखा था दोस्तों इन्होंने यहाँ पे कांच ताकि बहू अरे ये सीधा आते ही बोल तो करना था तो बता देते हुए कि हम मेरे मन आज काम करने के लिए खेत में आने के लिए नहीं है। हाय हाथ काटने की क्या जरूरत थी भाई हैं। सीधा आते ही सीधा कान से सीधा हाथ काट लिया भाई। ऐसे है मेरी भाभी, बताओ ऐसे काम चोर है कि बोल नहीं सकते थे सीधे सीधे कि मुझे नहीं आना आज खेत में, पर नहीं उनको बोलना तो था नहीं और सीधा आके ही शुरू हो गई। देखो दोस्तों आपकी भाभी भी करती है ऐसे, देखो ऐसे हंसी मजाक हाथ काटना। और आज मम्मी लोगों के साथ में काम चल रहा है यहाँ खेतों को, क्योंकि आजकल मैं मायके में आ रखी हूँ और मैंने कहा चलो थोड़ा मैं भी चलती हूँ खेत में, आपकी मदद कर लूँगी। बैठे बैठे वैसे करना भी क्या है क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ आजकल चल रही, 2-4 दिन मायके 2-4 दिन ससुराल वक्त छुट्टी पूरी हो जाती है ऐसे में ही। और यहाँ पे हो रही थी दाल की गुड़ाई, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ रखे थे। अभी देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी दाल हो रखी है और इसका मतलब जो कबाड़ है ना वो निकालना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप लोग। आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों। तो अभी ब्लॉगिंग शुरुआत हो रही, लगभग 8-9 बजे का टाइम हो रहा है अभी सुबह का। और आज सुबह सुबह खेतों में काम चल रहा है, वो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ों में गुड़ाई निलाई होती है दाल वगैरह की। और आजकल बहुत ही प्यारा हमारा जो है पहाड़ों का नज़ारा है। और मायके के जो खेत होते हैं ना दोस्तों, मतलब जो है कभी हम इन खेतों में खेला करते थे, घूमते थे, है ना। लेकिन अब क्या यादें बन चुकी है, इसीलिए आज मम्मी के साथ में थोड़ा आ गई थी याद ताज़ा करने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बीतती है ना ऐसे ऐसे क्या होता है माई का पराया होता जाता है और धीरे धीरे करके मतलब नहीं होता कि बाद बाद में मम्मी लोगों का भी अपना जो घर परिवार नाती पोते बहू वगैरह, तो उतनी मतलब फिर हमारी यादें कहाँ रह जाती है। तो अब हम लोग इसी तरह कभी कभार आया करते हैं और बस अपनी जो यादें हैं उनको ताज़ा कर लेते हैं। थोड़ी देर नहीं होती है, फिर लड़कियों की तो बस मतलब इतनी ही तक होती है मायके की। उम्र के साथ साथ में सारी चीज़ें मतलब जो है भूलनी पड़ती है, कभी कभार आना जाना होता है यहाँ पे। इसीलिए आज खेत खलियान जो हम लोग याद करते हैं, कभी बचपना यहाँ बीता है। आज हमारा जो है मतलब जो टाइम ऐसा है कि आने का भी जो है समय नहीं मिलता है, कई चीज़ों में जो है हम लोग फंस जाते हैं। नहीं होता बाद बाद में जो धीरे धीरे हर चीज़ मतलब समय के अनुसार सब चीज़ बदल जाती है। तो आप लोग भी मायके जाते हो तो अपने खेत खलियान में जाया करो, आपकी यादें भी ताज़ा होगी। बचपना आप लोगों ने यहाँ पे बिताए हैं तो इसीलिए जो है कभी कभार जाना चाहिए, क्योंकि यही समय रह जाता है। और ये देखिए भाभी का हाथ कट गया है फिर से कांच से। ये देखिए आज मेरी भाभी फटाफट से हाथ काट रही है, क्योंकि यहाँ हुई थी शादी अप्रैल में। उस टाइम पे यहाँ पे टेंट वगैरह लगाया था ना और खाना पीना यहीं पे बना था, यहीं पे खाया था लोगों। तो उस टाइम पे गिरा होगा ना, कांच फोड़ा होगा ना बच्चों लोगों ने, उसके वजह से नीचे दबा हुआ है, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा वो कांच। और मतलब ऐसे जो हाथ रख रहे तो खटक से कट गया वो। तो आज का दिन कुछ इस तरह से जा रहा दोस्तों खेतों में। कांच के कटने से बहुत ज़्यादा जलन होती है ना हाथों में, और मेन हाथ है वही काम वाला और वही कट गया। तभी तो मैं बोल रही थे भाभी को अगर काम नहीं करना था भाई तो क्यों आई खेत में, मना ही कर देते, घर से ही सीधा है, हाथ काटने की क्या ही ज़रूरत थी। फिर भाभी पता क्या बोल रही, तुम लोगों ने मेरे लिए स्वादिष्ट रच केवल यहाँ पे जानबूझ केवल कांच रखे हैं। हाँ मैंने कहा ऐसे समझ लो तुम। हाँ तो